नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से जुड़ चुका आप लोगों के साथ। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं हमारे बड़े भाई रावत मोहन सिंह चौहान जी, जो कि बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है, हमेशा समाज में किस तरीके की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर चर्चा लेकर के हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन, जो कि बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्यौहार है। इसके बारे में रावत मोहन सिंह चौहान जी अपने विचार रखेंगे यहाँ पर आप लोगों के बीच। तो आइए सुनते हैं क्या कहना चाहेंगे रावत मोहन सिंह चौहान जी, बताएं लोगों को। रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्योहार है जो सभी धर्मों के लोग सम्मान भाव और उत्साह से मनाते हैं। यूँ तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन के लिए मोहताज नहीं, लेकिन इसके ऐतिहासिक व धार्मिक की वजह से ये रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहनों के बीच कार्यक्रम नहीं रहा। राखी देश की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और हितों की रक्षा के लिए भी बना गया है। बहुत सही बात। और राखी का जो इतिहास है बहुत पुराना इतिहास है। हिंदू पुराण कथाओं में भी इनका प्रसंग मिलता है। अच्छा, बताएंगे आप कि राखी का त्यौहार मनाना कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई, आपको मालूम है क्या? राखी सबसे पुराना जो कथा है हिंदू कथा, उसमें राजा बलि से है। राजा बलि। तो राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसका प्रयास किया कि मैं स्वर्ग पर भी अधिकार कर लूं। अच्छा। जिससे जिससे चिंतित होकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर वहां पहुंच के राजा बलि के पास, और राजा बलि को उनके गुरु ने मना करने पर भी 3 पग भूमि दे दी, दान कर दी गई। वामन जो स्वयं विष्णु थे, उन्होंने एक पग में पाताल, एक पग में आकाश और धरती माप ली गई। और राजा बलि अपनी भक्ति के बल से विष्णु जी को हमेशा अपने साथ रहने के लिए रख दिया गया। जिससे लक्ष्मी जी चिंतित होकर नारद जी के पास गई। नारद जी ने सलाह दी कि आप राजा बलि को भाई बना दिया जाए। तो उन्होंने राखी को बांधकर, रक्षाबंधन बांधकर उन्होंने अपना भाई बांध दिया और बदले में विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन सावन मास का पूर्णिमा थी। दूसरा उदाहरण है, इतिहास में अनेक उल्लेख मिलता है। तो दूसरा उदाहरण यह है कि हुमायूं जो एक मुस्लिम राजा था, जो मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने राखी बेचकर अपनी रक्षा याचना की, तब हुमायूं राखी की लाज रखते हुए, मुस्लिम होते हुए भी राखी की लाज रखी। उस दिन भी सावन मास की पूर्णिमा थी। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा महाभारत काल में द्रौपदी के चिरहंस के समय भगवान विष्णु, हमारे कृष्ण भगवान ने भी राखी की लाज रखी, तब भी सावन मास की पूर्णिमा थी। ये 3 उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत सही उदाहरण दिए मोहन जी आपने। जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह त्यौहार किसी एक धर्म के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज जो चर्चा में अभी हमारे माननीय बड़े भाई साहब ने हम लोगों को बताया कि किस तरीके से पहले महाराजा बलि, माँ लक्ष्मी माता ने महाराजा बलि को राखी बांध के अपने पति महाराजा भगवान विष्णु को वापस लेकर आई। उन्होंने राखी की लाज रखी। फिर राजा हुमायूं जो कि एक मुस्लिम शासक थे, और महारानी कर्मावती ने उनको राखी भेज करके अपनी रक्षा करने का संकल्प दिलाया था, और महाराजा हुमायूं ने उनकी बात मानी, राखी की लाज रखी और उनकी रक्षा भी की। इसके साथ में अभी बताया आपने जैसे कि 3 उदाहरण हमारे सामने पेश हुए। तो द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधकर अपनी लाज बचाने का एक उनसे वादा लिया था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, और हमारा भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा भी की। तो ये एक भाई बहनों का प्रेम पूर्वक त्यौहार है, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो मित्रों, ये जो चर्चा चली, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या, रेप, इस तरीके की कई घिनौनी हरकतें हो रही हैं। बच्चियों को रोड में पैदा करके फेंक देना, जो लोग पाल नहीं पाते। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बेटियाँ जिनके घर में होती है ना, उनका बाप राजा होता है, क्योंकि परियों को पालने की औकात हर किसी की नहीं होती है। सिर्फ कोई राजा महाराजा ही परियों को पाल सकता है। तो मोहन जी,
क्या कहना चाहेंगे भ्रूण हत्या रोकने का, रेप रोकने का, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि रक्षाबंधन जो त्योहार है हमको ये भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। सही बात। और जो कन्या भ्रूण हत्या है इस पर काबू नहीं किया गया तो देश में या दुनिया में लिंग अनुपात और सामाजिक असंतुलन ये तेजी से घटेगा। इसके लिए समाज के साथ साथ सरकार भी साथ कर रही है, सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा। क्या बात कही आपने। तो जैसा कि हमारे मोहन जी ने बताया, सरकार के साथ साथ समाज यानी कि आपको अब यहाँ पर जागना है आपको कि आपके नज़दीक में, आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसा कार्य ना हो। लोगों को अच्छी सलाह दें, लोगों को बताएं, विचार विमर्श करें कि हमारे देश में बेटियों की कितनी ज़रूरत है। अगर बेटियाँ नहीं हैं तो हमारा वजूद नहीं है। एक बेटी एक माँ होती है, एक बेटी एक बहन होती है, एक बेटी एक बीवी होती है, एक बेटी भी होती है। तो आप सभी से हम लोगों का यही निवेदन है, इस चर्चा का यही एक विषय था कि भ्रूण हत्या, रेप, इस तरह की घिनौनी हरकतों पर रोक लगे हमारे देश में। बेटे और बेटियों दोनों का अनुपात बराबर हो, दोनों को अपने अपने अधिकार मिले और उनको अच्छा जीवन जीने का मौका मिले और हम सभी लोग खुशियों के साथ रक्षाबंधन मनाते रहें। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो राखियों के लिए मोहताज होते हैं, उनकी बहनें नहीं होती और वो राखी बंधवाने के, राखी के दिन वो अपनी बहनों को इतना याद करते हैं कि आज काश भगवान ने हमें भी बहन दी होती। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी इस चर्चा में आने के लिए। और मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो चर्चा है आप लोग अपने समाज में फैलाएं और रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त मिलता रहेगा आपके साथ लेकर के नए ज़माने की नई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन।